रसोई में ये तीन चीजें कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, वरना धीरे धीरे घर में कंगाली और अशांति प्रवेश करने लगती है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो हर घर की रसोई, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद और जीवन की समृद्धि से जुड़ी हुई है। अक्सर हम कुछ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही बातें हमारे जीवन की खुशहाली तय करती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। आज हम आपके लिए एक नई और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं। ये कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा कभी कभी दुख का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए अब बिना देर किए आज की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। द्वारका नगरी में एक शुभ प्रभात का समय था। सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती को आलोकित कर रही थी। श्री कृष्ण अपने महल की छत पर खड़े समुद्र की लहरों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, मानो वे किसी दिव्य लीला का विचार कर रहे हों। तभी अचानक आकाश एक अद्भुत प्रकाश से जगमगा उठा और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। श्री कृष्ण समझ गए कि कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं। अगले ही क्षण मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका तेज इतना दिव्य था कि सूर्य का प्रकाश भी फीका लगने लगा। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मां, आपका आगमन द्वारका के लिए सौभाग्य का संकेत है, लेकिन आज आपके मुख पर कुछ विशेष भाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, कृष्ण, तुम सब जानते हुए भी अनजान बनते हो। आज मैं एक ऐसी कथा सुनाने आई हूं जो हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कथा रसोई की तीन पवित्र वस्तुओं की है, जिनके बिना कोई भी घर पूर्ण समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये तीन चीजें हैं हल्दी, नमक और सरसों का तेल। श्री कृष्ण ध्यान से सुनने लगे। तब मां लक्ष्मी ने बताया कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी को जीवन फैलाने का कार्य दिया, तब मनुष्य भोजन तो बना लेते थे, लेकिन उस भोजन में वह दिव्यता नहीं थी जो शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रख सके। तब भगवान विष्णु ने मुझे बुलाकर कहा, देवी लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर जाकर तीन ऐसी वस्तुओं को दिव्य शक्ति देनी होगी जो हर घर की रसोई में हमेशा बनी रहें और जिनसे भोजन पूर्ण और पवित्र बने। मां लक्ष्मी बोली, जब मैं धरती पर आई तो मैंने देखा कि लोग अनेक प्रकार के व्यंजन बना रहे थे, परंतु फिर भी उनके जीवन में बीमारी और दुख था। तब मैंने तीन दिव्य तत्वों को चुना। पहला था हल्दी, जो पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रसोई में हल्दी, नमक और सरसों का तेल कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये केवल मसाले नहीं हैं, बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में छोटी छोटी चीजों का महत्व बहुत बड़ा होता है। अगर हम अपने घर, अपनी रसोई और अपने कर्मों को पवित्र रखें, तो मां लक्ष्मी की कृपा स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश करती है। याद रखिए, समृद्धि केवल धन से नहीं आती। समृद्धि आती है अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और सकारात्मक ऊर्जा से। इसलिए अपने घर को प्रेम, श्रद्धा और पवित्रता से भरें, तभी सच्ची खुशहाली आपके जीवन में आएगी। कृष्ण, क्या तुम जानते हो कि हल्दी केवल एक साधारण मसाला नहीं है? इसका जन्म मां पार्वती की पवित्रता से हुआ है। कथा कहती है कि जब मां पार्वती ने स्नान किया, तब उनके शरीर से उतरा उपटन धरती पर गिरा और उसी से हल्दी का पौधा उत्पन्न हुआ। इसी कारण हल्दी को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी शरीर को शुद्ध करती है, रोगों से रक्षा करती है, रक्त को साफ करती है और त्वचा को कांति प्रदान करती है। किंतु इससे भी बड़ी बात यह है
कि इसमें मां पार्वती का आशीर्वाद बसता है। जिस घर की रसोई में हल्दी का अभाव हो जाता है, वहां से मां पार्वती की कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। मैंने हल्दी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हर शुभ कार्य में उपस्थित रहोगी। विवाह हो, पूजा हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, तुम्हारे बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। तुम्हारा सुनहरा रंग सूर्य की तरह तेजस्वी है और तुम घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आओगी। श्री कृष्ण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, मां, क्या हल्दी का समाप्त होना अशुभ माना जाता है? मां लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ कृष्ण, जब किसी घर में हल्दी समाप्त हो जाती है और उसे फिर से लाने की चिंता भी नहीं की जाती, तो ये उस घर की उपेक्षा का संकेत बन जाता है। जहां श्रद्धा और सजगता नहीं होती, वहां मेरा निवास भी नहीं होता। इसके बाद मां लक्ष्मी बोली, दूसरी वस्तु है नमक। लोग इसे साधारण समझते हैं, परंतु वास्तव में ये अत्यंत असाधारण तत्व है। नमक समुद्र की गहराइयों से आता है और समुद्र में भगवान विष्णु का वास माना गया है। समुद्र मंथन के समय अनेक रत्न निकले, पर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा तत्व भी था जो साधारण दिखता था, किंतु जीवन के लिए अनिवार्य था। वो था नमक। नमक के बिना भोजन का स्वाद अधूरा है। ये शरीर में संतुलन बनाए रखता है, रक्त प्रवाह को सुचारू करता है और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने नमक को भी आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हर भोजन में रहोगे। तुम्हारे बिना कोई व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। तुम दिखने में साधारण हो, पर तुम्हारी कमी सबसे पहले महसूस की जाएगी। तुम सत्य के समान हो। कभी कभी कड़वा लगता है, पर जीवन के लिए आवश्यक होता है। फिर मां लक्ष्मी ने एक महत्वपूर्ण नियम बताया, नमक को कभी भी रात में उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की समृद्धि बाहर चली जाती है। इसके बाद उन्होंने तीसरी वस्तु का उल्लेख किया, सरसों का तेल। कृष्ण, सरसों का तेल केवल एक तेल नहीं है, ये ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। सरसों के पीले फूल सूर्य की तरह चमकते हैं और उनके बीजों से निकला तेल सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे रहता है। इसमें अग्नि का तत्व है, जो शरीर को गर्मी देता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है और दीपक में जलाने पर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसी कारण शुभ कार्यों में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। मैंने सरसों के तेल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अग्नि देव के प्रतिनिधि हो। तुम्हारी लौ से देवताओं तक आहुति पहुंचती है। तुम घर में प्रकाश, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लाओगे। किंतु इसके साथ भी एक नियम है, घर में सरसों का तेल हमेशा होना चाहिए। विशेषकर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना घर को बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है। इसके बाद मां लक्ष्मी ने कहा, कृष्ण, इन तीनों की एकता का रहस्य समझो। हल्दी मां पार्वती का आशीर्वाद है, नमक भगवान विष्णु का प्रतीक है और सरसों का तेल अग्नि देव की ऊर्जा है। जब ये तीनों एक घर में एक साथ रहते हैं, तो वहां त्रिदेवों का आशीर्वाद बना रहता है। यदि इनमें से कोई एक भी वस्तु घर से गायब हो जाए और उसे वापस लाने का प्रयास न किया जाए, तो ये लापरवाही का संकेत बन जाता है और लापरवाही समृद्धि की सबसे बड़ी शत्रु है। तब मां लक्ष्मी ने कृष्ण को एक कथा सुनाई, धनपुर नाम के राज्य के राजा धनवर्धन की। राजा अत्यंत धनी थे। उनके खजाने सोने चांदी से भरे थे, पर उन्हें अपने धन पर अत्यधिक घमंड था। एक दिन महल की रसोई में नमक समाप्त हो गया। रसोइये ने सूचना दी, पर राजा ने उसे महत्व नहीं दिया और कहा, कल मंगवा लेंगे। उसी दिन से राजा के दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे खजाने के सिक्के गायब होने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और राज्य में संकट बढ़ने लगा। तब एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, जब घर की रसोई कमजोर हो जाए तो महल का वैभव भी टिक नहीं सकता। साधु ने समझाया कि हल्दी, नमक और सरसों का तेल केवल रसोई की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि मां लक्ष्मी की उपस्थिति के प्रतीक है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब से
वे हर सुबह रसोई में जाकर इन तीनों वस्तुओं की जांच करेंगे। धीरे धीरे उनका भाग्य बदलने लगा, खजाना फिर भरने लगा और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। समृद्धि केवल बड़े बड़े धन से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आती है। मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सजगता होती है। हल्दी पवित्रता का प्रतीक है, नमक सरलता का और सरसों का तेल तेजस्विता का। जो इन तीनों का सम्मान करता है, वो वास्तव में मां लक्ष्मी का सम्मान करता है। याद रखिए, जीवन में सफलता और समृद्धि का रहस्य बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने में छिपा होता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय मां लक्ष्मी।